राम राम। टू फील स्पिरिचुअली कनेक्टेड प्लीज यूज योर हेडफोन्स। और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। अब अगला माइलस्टोन है सत्संग। गीता भवन और सत्संग ये दोनों मेरे ख्याल से सिनोनिम्स है। दिन भर मॉर्निंग 4 से रात को 10 बजे तक यहाँ स्पीकर चालू ही रहता है। भले ही हमारा ध्यान न हो, पर कानों में वो भगवत नाम का संकीर्तन चलता ही रहता था। जब सराउंडिंग में इतना नामस्मरण चालू हो तो अपने आप तुम उस चीज का हिस्सा बन जाते हो। समटाइम्स आई लव्ड इट, बट समटाइम्स टू मच भी हो जाता था। हमारा एज क्या, हम कितना भगवान भगवान कर रहे, ऐसा फील होता था। बट डीप डाउन द लाइन ईश्वर प्रणिधा, ये वाला जो फैक्टर था मेरा, वो बूस्ट अप हो रहा था यहाँ। लॉकडाउन लगते ही नवरात्रि चालू हुई। इस दौरान मैंने 9 दिन का उपवास रखा था विद दैट नव पारायण का रामायण का पाठ। मैंने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी 9 दिन। रामायण वॉज ऑलवेज क्लोज टू मी। 2-3 बार पहले पढ़ी हूँ, इस बार सिर्फ दोहे पढ़े विद गीता भवन के वो स्पीकर। 80% पूरा समझा, दैट वॉज द पॉजिटिव पार्ट। राम जी, हनुमान जी मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स है। आई वॉज गोइंग विद द फ्लो, एंजॉइंग एवरी डे। रामायण में टू मच आदर्श दिखाया है जो आज के डेट में पूरी तरह अप्लाई नहीं होता, बट अगर इनर बॉडी से रिलेट किया जाए तो रामायण जैसा दूसरा ग्रंथ नहीं। मेरे हिसाब से जितना तुम अंदर से कनेक्टेड हो उतना तुम रामायण को लाइक करोगे। उसके वो दोहे पढ़ने का रस ही अलग आता है। मैं तो इतनी बार अनअवेयरली ढल ढल रोई हूँ पढ़ते वक्त। दोज 9 days जो गुरुजी कहते हैं ना, यम नियम वाले कर्मकांड होते हैं, वैसे लगे मुझे। गीता भवन 1 नंबर में शिफ्ट होने के बाद तो जैसे हम दोनों के सिर पर हमेशा वो सत्संग रूपी तलवार ही लटकने लगी। इट वॉज सो फोर्सफुल देयर टू अटेंड सत्संग। एंट्री मारने के सेकेंड डे ही माँ का ऑर्डर था कि सुबह 10 से 10:30 और शाम को 6:30 से 7 वाला कीर्तन मोहता जी ने कहा है कि अटेंड करना है। इच्छा न होने पर भी हमने 2-3 दिन अटेंड किया। फिर जब सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक का लॉकडाउन खुला तो हम फिर घाट पे जाने लगे। सत्संग छूट गया। मैं तो जो सुबह घाट के लिए निकलती 8 बजे, वो 11:30 ही रिटर्न आती। शाम को भी मैं 5:30 बजे गई हुई 9 बजे रिटर्न आती। बहुत एंजॉय कर रही थी मैं ये पीरियड। बट एज इट इज वेरीली स्टेटेड कि नथिंग रिमेन्स कांस्टेंट। अर्थक्वेक की तरह उस दिन मोहता जी ने जो हमें डांट लगाई, जो चिल्लाए। मोहता जी कहते, सत्संग तो अटेंड नहीं होता, वानप्रस्थ के घाट पे लड़कों से बातें करती हो। और लड़के कौन थे? एक ही दिन एक ही बार मैंने बस वो मेरे फॉरेनर अननोन फ्रेंड से बात करी थी। पता नहीं उनको किसने जाके कह दिया, और उन्होंने आगे डांट लगाना ऐसे चालू किया, जब तक यहाँ रहना है तो कहीं बाहर नहीं जाना, हमारे आंखों के सामने रहो, माँ बाप कैसे भेज देते अकेली लड़की को, ब्ला 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 ब्ला। तब भी डिसाइड कर लिया था कि भाई साहब ये तो सब वो सत्संग नहीं अटेंड करने की ही नाराजगी है। तो भैया अगर यहाँ रहना है तो सत्संग अटेंड करो। फिर अगले दिन से हम दोनों भी मॉर्निंग 5 वाली प्रार्थना में।
मैं तो दिन वाले दोनों कीर्तन भी अटेंड करने लगी और शाम वाला वो शिव महिमन का पाठ भी। मारवाड़ी में एक बहुत सही कहावत है, बड़ेरा की गाया घी की नाया। बच्चों को सही रास्ता दिखाने के लिए कई बार डांट भी जरूरी है, और पिताजी ने एक्चुअली उस दिन हमें जो डांटा, उस वजह से मुझे एक बहुत अनमोल चीज मिल गई। सोचा कि अब जब सत्संग अटेंड कर ही रही हूँ तो क्यों ना इसका भी आनंद लूं। मेडिटेटिव स्टेट को अब यहाँ भगवत नाम में मैं यूज करने लगी। आई यूजुअली डोंट बिलीव इन दोज वैदिक कर्मकांडास एंड मूर्ति पूजा। मुझे ईश्वर निराकार रूप में ज्यादा अच्छे लगते हैं। आई लव एंड रिस्पेक्ट स्क्रिप्चर्स। नो डाउट आई बिलीव इन नामस्मरण, बट इट इज ऑलवेज अ डाइसी स्टेट फॉर मी। भगवान का जो कॉन्सेप्ट दुनिया पकड़ के बैठी है वो मुझे इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। बट इन दिनों सत्संग करते वक्त मैंने जाना कि ये जो अपना माइंड है ये बड़ा ट्रिकी है। अगर तुम मेडिटेशन में 24 आवर्स हो भी तो भी इस माइंड को कहीं ना कहीं एंगेज करना जरूरी है, नहीं तो निगेटिविटी आ जाती है, पेन बॉडी एक्टिवेट होती है, ईगो आता है एंड वो थॉट्स सब कुछ हमें फिर डाइवर्ट कर देते हैं। जब हम सत्संग भगवत नाम में तल्लीन हो तो इस माइंड को हम उस साधन रूपी भगवान पर एंगेज कर सकते हैं, एंड विच इन टर्न इंक्रीजेस द गैप बिटवीन टू थॉट्स। अब मुझे भगवान ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आने लगा था। माइंड को एक्सेप्ट किया, प्यार किया, जो आता है उसे बस विटनेस किया। बट सत्संग करती गई, कभी मैं जीतती तो कभी मेरा माइंड जीतता, बट दैट वाज परफेक्टली ओके विथ मी। एटलीस्ट आई न्यू व्हाट द एक्चुअलिटी वाज, एंड जब तक आई एम एंजॉयिंग, एवरीथिंग वाज ऑन इट्स वे। नाउ माय नेक्स्ट माइलस्टोन, those audio spiritual lectures on my mobile with headphones. In my case, I am more prone to audio learning. ऋषिकेश ट्रिप के बहुत पहले से ही YouTube पर मैं सिस्टर शिवानी और संदीप माहेश्वरी को बहुत सुनती थी। भगत सिंह गार्डन के इवनिंग वॉक पे भी ये लेक्चर्स हमेशा मेरे साथ रहते थे। सुनते समय बड़ा अच्छा लगता था। अनकॉन्शियसली फीड भी हो रहा होगा शायद, बट अप्लाई नहीं किया कभी। I mean, माइंड से चिटचैट तो मेरी चलती ही रहती थी। ड्यूरिंग ऋषिकेश ट्रिप अब ये लेक्चर्स जैसे बेस्ट फ्रेंड हो गए थे। कभी एक्सरसाइज के वक्त तो कभी रोल्स के टाइम पे। ड्यूरिंग वॉक आई वुड प्रेफर लिसनिंग। अब लिसनिंग भी ये ओपन टू स्काई रहती मेरी मैक्सिमम ऑफ टाइम। ओशो वॉज नाउ एडेड टू माई लिस्ट। क्या बोलते हैं, सिर्फ सुनना नहीं होता, बहुत बार फील कर जाते हैं वो। कई बार सही गलत के परे कुछ एब्सोल्यूट चीजें होती है, वो एब्सोल्यूट जो कहीं ना कहीं हमें पता है कि वो है, पर हम उनके बारे में कॉन्शियस नहीं होते। उन बातों को कॉन्शियसली फील करवाते हैं ओशो। मैंने ओशो को बहुत सुना ऋषिकेश ट्रिप में। अष्टवक्र गीता बाय संदीप माहेश्वरी मैंने एक बार ऑलरेडी सुनी थी, बट अब फिर से सुनना स्टार्ट किया। इट्स ऑल्सो वेरी वेरी डीप। अष्टवक्र को भी मैं पूरे बीइंग स्टेट में रहकर सुनने लगी, मानो जैसे उसका हर शब्द मेरे अंदर उतर रहा था। ड्यूरिंग दिस जर्नी मेरा एक ही फोकस रहा, एप्लीकेशन ऑफ ऑल माई लर्निंग्स इन माई वेरी स्पिरिचुअल लाइफ। ये सारे लेक्चर्स मुझे कहीं ना कहीं बैक स्टेज पे तैयार कर रहे थे।
सारे माइलस्टोन्स, सारे के सारे उतने ही इक्वल इम्पोर्टेंस रखते हैं मुझे अपग्रेड करने में। कोई एक को मैं पूरा क्रेडिट नहीं देती, सारी चीजें साइमल्टेनियसली एक साथ हो रही थी। मैंने कई बार स्क्रिप्चर्स एंड लेक्चर्स में सुना तो था कि सोल का अल्टीमेटम एम ही है खुद को जानने का, और ये पूरा यूनिवर्स उसको इस चीज में उसकी हेल्प करती रहती है। दिस इज जस्ट अ जर्नी, टाइम आने पर सब अपने आप होता है। एंड मेरा टाइम जैसे ये ही था, सब अपने आप हो रहा था, बहुत सारी चीजें। और मेरा ये एज, अगर दोनों को एक साथ रखा जाए तो कोई मैच नहीं है। फैमिली बैकग्राउंड, पास्ट संस्कार, डीपली अगर सोचा जाए तो भी मैचअप नहीं होता। बट कहते हैं ना, इंटरनल दुनिया, शायद वो मुझे प्रेरित कर रही थी। एक अट्रैक्शन हो गया था उस ब्लिसफुल स्टेट का। क्या सत्य, क्या नित्य, क्या आनंद, क्या परम, पता नहीं। बट अब इतना समझने लगी कि द वेरी वेरी प्रेजेंट अवेयरनेस इज मी, और जो भी इन सेंसेस के थ्रू दिख फील हो रहा है वो सब विनाशी है। सत्य है या नहीं उसका एंड नहीं मिला मुझे अभी तक, बट जो भी हो रहा है बेस्ट है। आई एम डिफरेंट फ्रॉम ऑल दैट व्हाट आई कैन सी और फील। मैं सिर्फ एक एक्सपीरियंसर हूँ, जस्ट एन ऑब्जर्वर, वन हु इज अनअफेक्टेड फ्रॉम एनीथिंग, रियली एनीथिंग। माई नेक्स्ट माइलस्टोन, एनिमल्स। स्पीचलेस बीइंग्स है बट समझते हैं। बहुत बार लाइफ में चाहिए होता है कि कोई बस हमारे पास हो, बिना बोले। हमारी लाइफ रूल्ड बाय आवर माइंड। जब हम हमारी ही दुनिया में मस्त होते हैं तो ये एनिमल्स हमारे सामने हमारे साथ होते हैं, बट हम कॉन्शियसली इनको फील नहीं करते। ऋषिकेश में मेरी कांस्टेंट अवेयरनेस की प्रैक्टिस में कई ऐसे पल आए जब मैंने इन स्पीचलेस बीइंग्स को फील किया था। वननेस वाली स्टेट में तो ये बहुत करीब लगे मुझे। ये जो 2.5 महीने के स्पैन में 24 आवर्स में से शायद मैं अगर फोन पे बोलना छोड़ूं तो प्रेजेंट में बस 2 घंटा ही बोलती थी। फोन कॉल्स टू बी नेग्लेक्टेड हियर, वो कभी ज्यादा होते तो कभी कम होते। दिन के 8 आवर्स में तो मेरा आराम से मौन ही रहता। मन के मौन की प्रैक्टिस कर रही थी मैं। कभी पॉसिबल हो जाता तो कभी नहीं। अब जब खुद में इतना रहने लगी थी तो जो भी सराउंडिंग में हो रहा होता उसको पूरी तरह से जीने लगी थी मैं। साइलेंस में भी बात होने लगी थी, समझने लगी थी, देखने लगी थी। मंकीज, बाबा रे, ऋषिकेश में मंकीज आर इक्वल टू द टोटल पॉपुलेशन। यहाँ तो जैसे नजर हटी और दुर्घटना घटी। हर एक व्यक्ति के घर के दरवाजे पर लकड़ी होती थी बंदरों को भगाने के लिए। दरवाजा अगर गलती से भी खुला रह गया तो बंदर घर के अंदर। लोगों का चिल्लाना और जाते वक्त घर का सामान बाहर। 5 नंबर में जब हम थे, भाविका थी तब। फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ था। क्या चिल्लाई थी वो, एंड पूरे 6 केले लेकर भागा था वो मंकी। नवरात्रि के टाइम पे मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस कपड़े सुखाने बाहर आई थी और जैसे ही मैंने टी शर्ट झटका, बंदरों की पूरी टोली ने मुझ पे अटैक कर दिया था। आई स्टिल रिमेम्बर, क्या डरी थी मैं। चिल्लाई भी जोरदार थी। कॉमेडी तो ये हुआ कि उस सिचुएशन में भी जमीन पे गिरते खिसकते हुए उन बंदरों को पॉजिटिव वाइब्स भेज रही थी मैं। चेतना क्या हंसी होगी बाद में मुझ पे। कहती, भाभी ऐसे टाइम पे कौन से वाइब्स, अगर वो माली और वो दादाजी लकड़ी लेकर नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मामरा बादाम का वो डिब्बा, एक बड़ा सारा बंदर बेडरूम से होते हुए सीधा किचन में, और सिर्फ मैं और चेतना घर में। मजा आई थी उस दिन। अब वो डिब्बा लेकर भागा और हम उसके पीछे। चेतना ने होशियारी की, भाभी टोमेटोज, भाभी नाचने के बिस्किट्स। द कैप्सुलर एंड द मंकीज वाली स्टोरी की सिचुएशन थी उस दिन।
हम दोनों भी बंदर बन गए थे। किसी भी तरह बस मामरा बादाम चाहिए थी हमको। उनको बिस्किट्स का लालच दिया और बोला कि बाबा डिब्बा दे दे और बिस्किट्स ले ले। लिटरली हम बिजनेस डील कर रहे थे उनसे। एंड एक्चुअली बंदर ने हमारी सुनी। उसने डिब्बा फेंका, हमने टोमेटोज एंड बिस्किट्स फेंके। जो फिर वो छोटे मोटे बंदरों की टोली आई थी और जो हमने डिब्बा उठाया और वो रनिंग रेस टू रीच अवर होम। फाइनली सांस में सांस आई। खिलखिलाकर हंसे थे जो हम उस दिन। मेमोरेबल मोमेंट था ये वाला। ऋषिकेश में जितना टाइम हम थे, फिर वो बंदरों से प्रोटेक्शन वाला एक थॉट हमेशा रहता था। फिर वो सब्जी लाना हो या बाहर दीवान पे बैठकर लंच लेना हो, घाट पर बैठकर बनाना खाना हो या छत पर डिनर लेना हो। 1 नंबर में शिफ्ट होने के बाद दोपहर को रोल्स करते वक्त उन मंकीज के साथ ही जैसे मैं रहती थी। मेरे रोल्स और उनका वो खेलना। 5 नंबर गीता भवन वाला हमारा वो नाला और वो चूहिया। फर्स्ट टाइम जब हमने उस चूहिया को देखा था, भाविका थी तब। क्या चिल्लाए थे हम तीनों उस दिन रात में। भाविका के बेड के नीचे से वो सीधा नाले की तरफ दौड़ी थी। रात भर भाविका सो नहीं पाई थी उस दिन। नाले को पत्थर से फिर हमने कवर कर दिया तो दूसरे दिन से वो पत्थर ढकेल के आने लगी। फिर क्या, मैंने और चेतना ने 1 नहीं 2 नहीं 3 पत्थर लगाए थे वहां पे। रात को सोते वक्त हम विदाउट फेल सारे दरवाजे बंद करके सोने लगे। चूहिया रात को आई है या नहीं, इसका संकेत हमें बाथरूम से मिलता। गंगा मैया का वो पवित्र तट और गैया ना हो। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ठेले वालों को इनका ह्यूज पेन रहता। झट से मुंह मारती और सब्जी गायब। घाट पे बैठो तो हमेशा आती थी। वो ऋषिकेश की गलियों को इनका ब्लॉक करना। 2 नंबर के आगे तो इनका झुंड हमेशा तैयार ही रहता था। मछलियों वाले घाट पर तो गरिमा पानी डाल डालकर गैया को भगाती रहती। इनके गोबर से ही ऋषिकेश की वो गलियां महकती है। क्या माहौल रहता है। सुबह सुबह जब मैं लॉन में सूर्य नमस्कार करती, क्या मस्त मस्त अलग अलग कलरफुल बर्ड्स दिखते ऋषिकेश में। चेतना ने पहले कभी मुझे कहा था कि ऋषिकेश में n नंबर ऑफ बर्ड्स के स्पीसीज है एंड एक्चुअली वहां बहुत अट्रैक्टिव एंड कलरफुल बर्ड्स देखने को मिलते भी है। हम तीनों जब बीटल्स 84 कुटिया गए थे, तब भी मैंने बहुत अलग अलग बर्ड्स देखे थे वहां। घाट पे भी, मॉर्निंग वॉक के टाइम पे, इवनिंग छत पर, रात के वो व्हाइट बर्ड्स, ऑल वेर अमेजिंग। सच्चिदानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवते समेत श्री भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवते समेत श्री भगवते नमः। प्रकृति की वो सुंदर रचनाएं, दोनों भी, चाहे जड़ हो या चेतन हो, जब नेचर आ जाता है तब अपने आप सत्व गुणों को बूस्ट मिलता है। जो हम बाहर देखते उसी की छवि अपने अंदर चलती रहती है। बाहर नेचुरल एटमॉस्फेयर में अपने आप अंदर से भी वो नेचुरल स्टेट उमड़ने लगता है। सात्विक माहौल में हमारा वो सच्चित और आनंद वाला जो स्वरूप है, जो साक्षी मात्र है, अपने सेल्फ को फील करवाता है। दिस इज व्हाट इज नोन एज ब्लिसफुल स्टेट। बट अगर डीपली देखा जाए तो ये ब्लिस स्टेट भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती। ये तो अपना माइंड है जो एटमॉस्फेरिक डिजायर्स जगाता है। अगर सदिच्छा है तो हम कर्मयोग के रास्ते पर चल सकते हैं। डायरेक्टली इच्छा ड्रॉप होना इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ये एक जर्नी है जहाँ हर एक प्लेटफॉर्म से गुजरना जरूरी है। एवरी प्लेटफॉर्म इज अ लेसन। जितने प्लेटफॉर्म्स उतनी लर्निंग्स एंड उतने ही एक्सपीरियंसेस।
इन टर्न उतनी क्लैरिटी। क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस और फिर दृढ़ता, और जब ये दृढ़ता आ जाए, इंसान को ये पता चल जाए कि मेरा एम क्या है एंड कहाँ एंड कैसे अप्लाई करना है, तो सब आउटर एस्पेक्ट्स डिसॉल्व हो जाते हैं। हमें बस ये जो इनर जर्नी, जो रियल सेल्फ रियलाइजेशन है, बस वही सही लगने लगती है। एंड ट्रस्ट मी, व्हेन यू रियलाइज योरसेल्फ, you prove to be best in your outer world as well. गुरुजी हमेशा कहते हैं, साधन और सत्य में फर्क जानना आवश्यक है। सत्य के राह पर ऐसा कई बार होगा कि साधन से प्रेम होने लगेगा और फिर भटक जाओगी, बट जब समझ जाए तो सारा ढह जाएगा। एंड ये सारी की सारी बातें मुझ पर 100% फिट हो रही थी। मेरा वो मी टाइम, गंगा जी, नेचुरल एटमॉस्फेयर, सारी सद इच्छाएं, ये सारी चीजें साधन ही तो थी। एक लगाव हो गया था इन सब से, और जहाँ डिजायर वहाँ सुख दुख आ गया। फिर वो संसार चक्र फिर से शुरू। तो अब मुझे रियलाइज होने लगा कि मेरी जो इनर स्टेट ऑफ अवेयरनेस है, जो नो डाउट इज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस साधनाज ओनली, बट मुझे उस अल्टीमेट स्टेट पर रहना है, ना कि साधनों पर लक्ष्य केंद्रित करना है। गुरुजी कहते, बलपूर्वक करो, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, एंड यस इट शुड बी डन, बीइंग कॉन्शियस, बीइंग अवेयर अबाउट व्हाट इज। दिस वॉज माई गोल नाउ। ये जो गोल है वो भी कहीं ना कहीं एक साधन ही है, पर कहीं भी पहुंचने के लिए साधन आवश्यक भी है। फिलहाल तक इतना तो मैं जान चुकी थी कि ये जो इजनेस है ये ही मैं हूँ, एंड मुझे कांस्टेंट इजनेस में रहना है, वो भी एक्सटर्नल वर्ल्ड में बरतते हुए। बट दैट वाजंट सो इजी, क्योंकि ... फिर माया आ जाती है एंड हम उस माइंड वर्ल्ड में खोने लगते हैं। बट द मोमेंट यू रियलाइज, बी अवेयर एंड कम बैक अगेन एंड अगेन एंड अगेन। दिस इज ऑल इज इनर प्रोसेस। व्हाट अबाउट आउटर देन? लुक, जब भी ये सारा चालू होता है तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आउटर वर्ल्ड में लेजीनेस आ जाता है कि क्यों करना है फिर, एंड फिर ये लेजीनेस से अगेन वो विशियस सर्कल चालू होता है। फाइनली आई रियलाइज्ड कि ये जो इनर प्रोसेस तो चाहिए ही, बट आउटर वर्ल्ड में भी कर्म अनिवार्य है। अब ये कर्म कैसे हो? तब आंसर मिलता भगवत गीता से, कर्म योग भक्ति योग वाले कर्म हो। देखो, इनर आउटर प्रोसेस में माइंड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर which can provoke also and disturb also the ongoing journey. So in order to make positive use of our mind, it is essential to involve it in some productive process. तो राम राम जपो। अब यहाँ मैंने जाना कि क्या आस्तिक है और क्या नास्तिक है। ये दोनों कंसेप्ट्स एक ही तो है। Important is to know and further to just be. To be with your outer world, with your body, with your mind. तुम सिर्फ देखने वाले हो, हर क्षण को अनुभव करने वाले हो, हर एक पल के साक्षी हो। You are a timeless observer. राम राम। मेरे इस सफर को सभी तक पहुंचाने के लिए मैक्सिमम शेयर कीजिए एंड डू कमेंट मी बैक। आई एम वेटिंग।